महाराज की जय। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित रूपी मानसरोवर से निकलने वाली जो सरयू नदी है, कथा रूपी सरयू नदी है, उस सरयू नदी की विशेषता बताते हैं तुलसीदास जी कह रहे थे कि यह जो नदी है वह 6 ऋतुओं में सुंदर और पवित्र रहती है। और 6 ऋतुओं का उन्होंने जो वर्णन किया था, कौन सी ऋतु में कौन सी उसकी विशेषता रहती है, उस विशेषता का वर्णन करके अब आगे तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अवलोकनी बोलन मिलन प्रीत परश परहास भायप भल चहुबंद की जल माधुरी सुवास। 4 भाइयों का अवलोकन, एक दूसरे की ओर देखना, प्रेम से आपस में बात करना, अवलोकनी बोलन मिलन और मिलना, प्रीति परस्पर और एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम। प्रेम का मतलब त्याग। जब वो प्रेम नहीं है, लोग में प्रेम माने तो हमारे लाने क्या कर सकत, बाको नाम प्रेम। लोग तो हमारे लाने क्या कर, कितना त्याग कर सकत, कितना पैसा खर्च सकत, हमारे पीछे कितना परेशान हो सकत, तो बाको नाम है प्रेम। समझत लोग बाकी जय को नाम प्रेम है, लेकिन नहीं, उल्टो है जाको मतलब। तो तुम इसकी काउ से प्रेम कर रहे हो, तुम बाकी लाने कितने परेशान हो सकते, कितना खर्च कर सकत, बाको नाम प्रेम है। भौतिक दुनिया की जो परिभाषाएं हैं वे सब उल्टी हैं हकीकत से। दूसरों दोस्त तुम्हारे पीछे कितना परेशान हो रहा हो, तुम बात समझो तभी वो प्रेम करा तुमसे, लेकिन है उल्टो, तुम बाकी लाने कितने परेशान हो रहे तो तुम प्रेम कर रहे, नहीं तो प्रेम नहीं। वो प्रेम तब तुम करो तो ही प्रेम लौटाता है, नहीं तो प्रेम लौटात है नहीं। ऐसे भैयन में आपस की बात हो रही कि वे एक दूसरे के प्रति प्रेम को मतलब कहा, राज लेने के लिए तैयार नहीं भाई। वे 4 ही में से 4 ही कह रहे हैं कि भाई हम बन जावे तैयार हैं। आप राम तो जा ही रहे थे और बाकी 3 कह रहे हैं हम बन जा, हम 3 ही चले जाए मन में, आप इधर लौट जाओ। प्रेम का मतलब क्या है, कि दूसरे के प्रति अपने आप को समर्पित करना। तो ऐसा यदि है 4 भाइयों में आपसी जो प्रेम है, आपस में बोलना है, आपस में मिलना है, आपस में एक दूसरे को देखना है और भाईपन है जो आपस का, तो भाई भली चहुबंद की, वही इस कथा रूपी नदी की निर्मलता है, वही इसकी मधुरता है और वही इसमें सुगंध भी है, जल माधुरी सुवास। आरतु विनय दीनता मोरी और लघुता सलिल सुबारु न थोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि पानी किसी भी नदी का हो वह तभी गुणकारी होता है जब वह हल्का हो। पानी हल्का होना चाहिए, पानी पाचक होना चाहिए, पानी का जो घनत्व है कम होना चाहिए। यदि पानी में लवणता ज्यादा है तो पानी में घनत्व ज्यादा हुई है, वो पानी जितना ज्यादा घनत्व हुई है उतना ज्यादा पीने के लायक नहीं हुई है। डेंसिटी बढ़, जैसे जैसी बाको खारापन बढ़ जाए पानी को, जैसी जैसी बाकी डेंसिटी बढ़ चली जाए पानी की, और वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक रहे। मृत सागर की तो डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वहां में यदि छोड़ दिया जाए व्यक्ति को तो वहां डूबे ही नहीं हो। जैसे पानी में लकड़ी तैरत रहती, सूखी लकड़ी, ऐसा व्यक्ति मृत सागर में तैरत रहता। कारण का है कि मनुष्य के शरीर से भी ज्यादा घनत्व पानी को है, इसलिए वहां डूबत नहीं है। तो पानी स्वास्थ्य के लिए तभी लाभदायक है जब हल्का हो, जितनी ज्यादा कम घनत्व उतना ज्यादा हल्का। तो वे तुलसीदास जी कहते हैं यह पानी है जो नदी का, कथा रूपी नदी का जो पानी है वह भी बहुत हल्का है। उस पानी का जो हल्कापन है वह क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मेरी जो दीनता है, मेरी जो विनम्रता है, मेरा जो आर्त भाव है, वही इस पानी का बहुत अधिक ही हल्कापन है। अब समझो बात, आरत विनय दीनता मोरी, मेरा आर्त भाव, मेरी विनम्रता, मेरी दीनता है जो, लघुता सलिल सुबार न थोरी, यह इसकी जो लघुता, इसका जो हल्कापन है वह कम नहीं है, यानी बहुत अधिक, यह पानी बहुत ही अधिक हल्का है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आसु प्यास मनोमल हारी। अद्भुत सलिल, यह पानी बहुत ही आश्चर्यों से भरा हुआ है। अद्भुत माने आश्चर्यों से भरा हुआ है, इसमें इतने गुण हैं कि व्यक्ति यदि गुण पता पड़ जाए तो वह आश्चर्य करे। तो अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, यह ऐसा जल है जिस राम की कथा रूपी जो नदी है उसका जल ऐसा है कि सुनने में यह सभी गुण को पैदा कर देता है। सुनने के लिए तो है, जब नहाने को मतलब सुनने से मतलब है, तो वे कह रहे हैं अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, सुनने में यह सभी गुणों को पैदा कर देने वाला है। सुनत गुणकारी और आसु प्यास मनो मल हारी, और सभी आशाओं को यह नष्ट कर देता है। आशा की जो प्यास है, आस प्यास मनो मल, और मन के जितने मैल हैं
बेसभी हारी माने हरण कर लेता है पानी। हल्का पानी है तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है तो यहाँ जो शरीर की, जैसे हल्का पानी शरीर को स्वस्थ कर दे, तो जो पानी कैसा है, जो पानी मन को पानी है, ताकि सुनने हैं तो मन को स्वस्थ कर दे है। तो वे कह रहे मनोमल, मन के सभी मैलों को है, मैलों का हरण कर लेता है और आशा रूपी प्यास का नष्ट, आशा रूपी प्यास को नष्ट कर देता है। अब बात सुनने बड़ी विपरीत लगा कि आशा खत्म कर दे, बोले आशा ही से तो हम जी रहे हैं, बोले आशा ही खत्म कर दे, फिर का मतलब ऐसी कथा सुनने को, तो जो आशाएं खत्म कर दे। जो बात सही है कि व्यक्ति आशाओं से जी रहा हो, लेकिन व्यक्ति जी कैसे रहो, जो तो कल्पना करो, व्यक्ति जैसा जी रहा हो भाई, कल्पना करो, व्यक्ति आशाओं के साथ जी रहा हो, जो बात सही है, लेकिन वो जीवन तो देखो, सुखी है। आशाओं के साथ न जिए तब सुखी हो पाए, तो जी नहीं रहो, भुगत रहो, तो होने का चाहिए, होने जो व्यक्ति को आशाएं होने ही नहीं चाहिए। आशाएं हैं तभी दुख है, आशाएं नहीं हुई है जीवन तो तब भी हुई है, लेकिन वो जीवन हुई है सुखकारी। आशाएं ही दुख को कारण है। व्यक्ति को लगा था आशाएं ही जीवन को कारण है, जबकि हकीकत है कि आशाएं ही व्यक्ति के दुख को कारण है। जीवन अपन अपने वजह से थोड़ी जी रहा है, व्यक्ति को लग रहा है कि आशाएं हैं सो जी रहा है। अरे पैदा हुए के समय तुम्हें कहाँ आशाएं थी, कैसे जी रहे? भगवान ने तुमसे पूछ के पैदा करो, तुम्हें कि तुमसे पूछ के ले जाए, वो तुमसे पूछ, तो पैदा करने के पहले ऊपर वाले ने पूछी थी काय भेज देने का, और ना ले जावे के पहले पूछे काय चलने का। तो फिर तुम जो कैसे कहते हम अपनी आशाएं करें सो जी रहे, जब तो अपनी मर्जी से जी रहे का। अरे बाकी मर्जी से जी रहे, और बाकी मर्जी से जी रहे तो तुम आशा करो या ना करो तो भी जियो, आशा करो तो दुखी जियो, आशा नहीं करो तो सुखी जियो। तो फिर आशा कहां चली जाए? इतने सरल तो है नहीं आशा का खत्म होना। आशा कई जन्मों की आशाएं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चली जाए तुरंत ही, लेकिन ऐसे नहीं जाए, वे कह रहे हैं नहीं तुरंत नहीं जाए, तरीका है वाको कि जो नदी है वह नदी में नहाने पड़े। कौन सी नदी? राम की कथा रूपी जो नदी है वह ऐसी है कि अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, सभी गुण पैदा कर देती है। और आसु प्यास, आशा की जो प्यास है, आशा के प्रति जो लगाव है, आशा के प्रति जो पागलपन है व्यक्ति का, वह पागलपन वह खत्म कर देता है। आस प्यास मनोमल, और जब मन के मैली धुल जाए तो आशा तो फिर नष्ट हो ही जाए। इसलिए व्यक्ति की आशा को नष्ट कर देने वाली है। व्यक्ति की आशा का नष्ट होना यानी व्यक्ति के सभी दुखों को यह नष्ट कर देने वाली है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सखल कलि कलुष गलानी। यह राम का जो, इस नदी का जो पानी है, इस नदी का जो पानी वह राम के प्रेम को पुष्ट करता है, राम के प्रेम को बढ़ाता है। यह पानी जो पीता है यानी कथा जो सुनता है, उसका राम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। एक पक्ष, दूसरा पक्ष या राम उससे प्रेम करने लगते हैं। दोनों ही बात है। देखो क्लियर नहीं कर रहा है तो कविता को मतलब ये हो कि कोई बात क्लियर नहीं है, जो तुम्हें अंदर अर्थ लगाना हो तो लगाओ, दो ही अर्थ कर रहा है कि राम रूपी कथा सुनने से राम के प्रति तुम्हारा प्रेम पोषित होता है, मजबूत होता है, पुष्ट होता है। और पलट के राम की कथा सुनने से राम का प्रेम तुम्हारे प्रति पोषित होता है। दोनों ही अर्थ देखो, राम सुप्रेम ही, राम सुप्रेम ही पोषत पानी, यह पानी है और राम के प्रेम का पोषण करता है। अर्थ तो इतना निकलो, लेकिन है दो ही तरफ से, दो ही तरफ से अर्थ है कि तुमने यदि राम के प्रति प्रेम व्यक्त करो, प्रेम का मतलब समर्पण, और तुमने यदि समर्पण करो तो फिर वो तो फिर समर्पण कर दो। बाकी तरफ से तो पहले ही से समर्पण है, बाकी तरफ से तो पहले ही से समर्पण है। जैसे हम लोग हमसे छात्र जो कहते हैं कि गुरु जी कृपा करो, तो हम कृपा करो का कृपा तो लगातार बरस रही, अपना बर्तन सीधो करो, वो तो लगातार बरस रही, करने की जरूरत नहीं है। यदि गुरु ने कृपा करी तो फिर छांट के करे, और छांट के जो करे फिर वो गुरु की श्रेणी में नहीं आता। तो द्रोणाचार्य जैसे छांटे तो केवल पांडवन को शिक्षा दें तो फिर वो गुरु की श्रेणी में नहीं आए। तो उतने तो कृपा लगातार बरसे रही, नहीं लगातार, इसलिए यहां से तुमने शुरू कर दी, इसलिए दूसरे अर्थ कहने की कोई मतलब ही नहीं है। एक ही तरफ से अर्थ करो कि यह जो राम की जो कथा है वह राम के प्रेम को पोषित करती है। राम की तरफ से तो प्रेम है ही। हरत सकल कलि कलुष गलानी, और यह कलयुग के सभी पापों को, हरत सकल कलि कलुष, कलयुग के सभी पापों को और गिलानियों को। यहां जब बात समझना जरूरी है कि व्यक्ति कहते भाई हमने तो बहुत पाप करे हैं, इसलिए बात चक्कर हमारे अंदर बहुत गिलानी है, हीन भावना है, और वह हीन भावना के चक्कर व्यक्ति सोचते नहीं हम नहीं जा पाए, हमारे बस की बात नहीं है, कथा करना हमारे बस, कथा सुनना हमारे बस की बात है नहीं, हम तो बहुत पापी हैं।
जो बिल्कुल गलत है सोचना। कहा कि बगैर राम की कथा सुनो तो अंदर की पूरी गिलानी मिट जाए। कहा कि गिलानी तो काल्पनिक है, मिटी ही है, तुमने मान रखी। गिलानी मानी भैया केवल काल्पनिक है गिलानी। तो क्या है कि हकीकत व्यक्ति कहते हैं हमने बहुत पाप करे, अरे पाप तुमसे हो ही नहीं सकत। सच्चित आनंद स्वरूप जब ईश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है तो तुमसे पाप हुई है कैसे? यदि भाव भी है तो भाई ने करवाओ, भाई को पाप है, भाई की जिम्मेदारी है। तुम मान बैठे कि हमने करो और तुम मान बैठे हमने करो, तो तुम्हारी मानता है कि पाप तुमने करो, और तुम्हारी मानता है तो फिर गिलानी की भी तुम्हारी मानता है। और जैसे तुम्हें जो होश आ जाए, कह रही हमको हो रहा है करने वाले, हमसे तो हो ही नहीं सकत पाप। जब तुमसे पाप हो ही नहीं सकत तो गिलानी तुम्हें होने कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तुम्हें गिलानी हो कैसे सकत जब तुमने पाप करी नहीं है। हाँ तुमने पाप करेंगे तो तुम्हें गिलानी हुई है। तो गिलानी अपने आप नष्ट हो जाए अंदर की। कहा जैसे ज्ञान हुई है, कह रही नहीं सब करता धरता वही है, हम तो कोई करने वाले हैं ही नहीं। तो तुमने करो ही नहीं है तो तुमसे पाप भाव ही नहीं है, तो गिलानी को कोई मतलब भी। इसलिए कहते हैं कि हरत सकल कली कल शुद्ध गिलानी, तुम्हारे अंदर की जितनी गिलानी है, जितनी हीनता है, वह सब नष्ट हो जाएगी इस कथा से। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। और यह जो नदी का जो पानी है, यह भव श्रम मन संसार के सभी कष्ट को भर लेता है। जो बात समझने लायक है, भव श्रम संसार के श्रम को, संसार की मेहनत को भर लेता है। अर्थात इस कथा को सुनने के बाद फिर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई श्रम, किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी होती है। जो धरती पर जितने व्यक्ति हैं, वे सारे व्यक्ति एक ही काम कर रहे थे कि हमें कम से कम मेहनत करने पड़े। हर व्यक्ति की सोच है कि हमें मेहनत करने नहीं पड़े, और यदि करने पड़े तो कम से कम मेहनत करने पड़े। जो प्रत्येक व्यक्ति की सोच, अंदर से सोच है। तो जब कम से कम मेहनत करने पड़े, मन इच्छा तो जो करने नहीं पड़े, मजबूरी में करने पड़ रही। जब मैं सोचो कि हम लोग दुकानदार हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, तो हम तो बहुत मेहनत करते सरकारी लोगों से, तो वे मेहनत कर रहे थे, जो बात सही है, लेकिन वे मेहनत कर रहे हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। सरकारी सेक्टर वाले की तनख्वाहें फिक्स है, तो भी कह रहे हम ज्यादा मेहनत करें भी तो भी हमें ज्यादा मिले वाली नहीं है, और नहीं भी करें मेहनत तो भी फिक्स है उतनी है, तो करें का है। और यदि प्राइवेट सेक्टर वाले ने कोई फायदा ज्यादा होता नहीं दिखा तो वे भी नहीं करें। कुल मिला के बात इतनी सी है कि व्यक्ति की जो खिंचाव है, व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छा है, वो कहां की ओर है कि मेहनत वह करने नहीं पड़े। देखना बात बहुत गहरी है। व्यक्ति की आंतरिक इच्छा है मेहनत नहीं करने पड़े, बस इतनी सी बात है। जो अंदर की सोच है, कहां से आई ये सोच? जहां से आई है जो सोच का मतलब है कि व्यक्ति वाकई में कुछ करते ही नहीं है। नहीं, हकीकत बात तो जो है वो जो करता ऊपर ही वालों है। वो जब ऊपर वालों करता है तो जो बात खींचा था व्यक्ति को अंदर ही अंदर कि हम करता है ही नहीं। और जब तुम करता है ही नहीं तो फिर तुम्हें करने का, तुम तो आराम करो। जो वो कराए बाय करने, लेकिन कराए बाय करने को मतलब तुम नहीं कर रहे, कर वही रहो, कर वही रहो। जैसे कि आटा गेहूं पीसने वाली चक्की का है कि हमने गेहूं पीसे, बाने पीसे तो लाइट के बगैर पीस के दिखाया नहीं। और यदि वो भ्रम में आ जाए कि हमने पीसे तो गलत है बात सोचना। बाने थोड़ी पीसे, लाइट ने पीसे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो कृत करत है वो बाने नहीं करे, बाकी लाइट ने करे। लाइट का है, लाइट वो ईश्वर है, तो फिर बाने का करो, वहां तो आराम करो। केवल प्रत्येक व्यक्ति आराम ही करता है बस अंदर से, इसलिए वो आराम की ओर खिंचत है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख के तत्व से ही बनो है व्यक्ति, और जो सुख के तत्व से बनो तो आराम की ओर खिंचाव हुई ही को, इसलिए व्यक्ति आराम की ओर खिंचत है। अच्छा, अब बात जो है, लेकिन चक्कर में तो फंसो है, आराम मिलकर रहो, सोच रहे हो कि हम आराम चाहिए, लेकिन आराम मिल नहीं रहा। लेकिन आराम मिल सका तो सीताजी ने फार्मूला पकड़ के दिखा रहा है, कह रहे भव श्रम, संसार का जितना भी श्रम है वह दूर हो सकता है। भव श्रम है का मेन श्रम है व्यक्ति का जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, और जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो कष्ट जो भोगत है वही सबसे बड़ा श्रम है। जब श्रम से बचा जा सकता है, सीधी सी बात है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचा जा सकता है। अब जागो जो नहीं, मरना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है बात को कि भाई लाइट आ रही है, मशीन चल रही है, हमें कुछ लेना नहीं है। जो बात समझ नहीं है, मरने को जो थोड़ी है प्राण निकलना। तो भव श्रम शोषक, संसार के जितने श्रम हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियां हैं, उन सब का यह कथा शोषक माने नष्ट कर देने वाली है। और तोषक तोषा, और संतोष को भी संतोष देने वाली है। संतोष को भी संतोष, यानी सुख को भी सुखी कर देने वाली है।
तोषक तोषा, तोषक तोषक मतलब संतोष को भी संतोष देने वाली है। हे राम की जो कथा है वह संतोष को भी संतुष्ट कर देती है। संतोष ही को तो संतुष्ट होने हैं, मेन बात तो वही है। वही संतोष ही संतुष्ट नहीं हो तो व्यक्ति दुखी रहे ही। इसलिए भी कह रहे हैं कि भवश्रम शोषक तोषक तोषा और समान दुरित दुख दारिद्र दोषा, और सभी पापों को, दुरित यानी पापों को, दुख को, दरिद्रता को और दोषों को समान यानी नष्ट कर देती है। यह नदी का जो पानी है वह सभी को, कौन कौन को, फिर देखो एक बार, समान यानी नष्ट करके इसको, दुरित माने पापों को, दुख को, दरिद्रता को और दोषों को नष्ट कर देती है। काम कोय मद मोह नशावनु बिमल विवेक विराग बढ़ावनु। काम को है मद मोह नशावन, काम को, क्रोध को, मद घमंड को और मोह को नशावन नष्ट कर देती है। यह जो नदी है जड़ी खत्म कर देती है। और बिमल विवेक विराग बढ़ावन, और निर्मल बुद्धि कर देती है। बिमल विवेक, और विवेक मतलब जो सीधी सी बात है, गंदगी हटा दे तो पानी तो अपने आप ही साफ होगा नहीं। तो बिमल विवेक यह बुद्धि को निर्मल करती है। और विराग बढ़ावन, वैराग को बढ़ाती है। सब बातें एक ही हैं, जितनी बातें जो चौपाई में तुलसीदास जी ने कही थी सब एक ही हैं। देखो वैराग को बढ़ाना का मतलब ही क्या है? वैराग को बढ़ाने का मतलब बिमल विवेक, बुद्धि का निर्मल होना। और बुद्धि निर्मल कैसे हुई है? कह रहे हैं कि काम, कामनाएं नष्ट हो जाए। कोह, क्रोध, दूसरा पॉइंट आ ही नहीं। कामना यदि नष्ट भई व्यक्ति की तो कोई रह कहां, क्रोध कहां है? क्रोध आज कब है? कामनाओं की इच्छा पूर्ति में आने वाली बाधा ही क्रोध उत्पन्न करती है। कामनाओं की पूर्ति में आने वाली बाधा, कोई मन में इच्छा आई, इच्छा पूर्ति करने के लिए अपन ने काम करे और वो काम करने में जो बाधाएं आई, जो व्यक्ति ने बाधाएं डाली, अर्थात ये जो काम नहीं होने दे रहा है, वो उनके प्रति क्रोध आता अपने। और जब मन में काम नहीं है तो बातें निपट गई नहीं। तो काम को है क्रोध और मद। मद कब पैदा होता व्यक्ति को? व्यक्ति के पास मद जब पैदा होते कि वो समझे कि पृथ्वी के हम सबसे ऊपर के व्यक्ति हैं और हमारे नीचे बहुत से व्यक्ति हैं, और अपने आप को सबसे ऊपर समझे, और समझे कि जो हमें जो सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, हमारे पास जो दौलत आई है, जो दौलत हमारी कारण हमारे पास आई है, वो अपने आप को जब कारण समझते है। दौलत आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति के पास दौलत आते है और वो दौलत के लाने जिम्मेदार अपने आप को मानत है कि हमने अपनी ताकत से कमाई, ईश्वर के द्वारा तो मान ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उस समय हमने अपनी ताकत से कमाई, भाई वो नाम मद है। मद माने वो नशा, मदरा जैसे निकली नशा है। कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, या खाए वो रहा है वह पाए वो रहा है। एक कनक से दूसरे कनक में तो सोगुनी ज्यादा मादकता है भी कह रहे। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय भी कह रहे। कनक, एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा। धतूरा में तो है ही नशा, सोने में भी नशा है, लेकिन वे कह रहे सोने को जो नशा है वो धतूरे की नशा से 100 गुना ज्यादा है। कैसे? या खाए बो रहा है व पाए बो रहा है। अरे धतूरा को तो खाओ तब नशा हुई है, खाने से नशा हुई है। और सोने को तो यानी दौलत को व पाए बो रहा है, पानी से पागल हो जाओ केवल। धतूरा को तो खावे से पागल हो जाओ, यानी नशा है। और सोने को तो पावे से पागल हो जाओ। तो बात क्या हो रही? मादकता। मादकता रह ही नहीं। तो तुमने कमाई नहीं है, तुम्हें काहे की मादकता? मद आए कहां से? हम है ही नहीं करता। काम को मद मोह नशावन, और सारे मोहों को, मोह कि मेरा है, मोह नशावन माने मेरा कुछ बचा ही नहीं है, अब मेरा कुछ है ही नहीं। मोह है जो कुछ है सो मेरा है। और जब मैं ही मेरा नहीं है, जो बात समझ में आ जाए, तब माने जो कमाई तुम करो, दौलत कमा कमा के तिजोरी में रखा जा रहा है, आखिरी पता पड़ो तिजोरी तुम्हारी हती ही नहीं, तब का हालत हुई है? खेल खत्म हुआ नहीं। तो वही बात है, मोह है माने जो कुछ है सो मेरा है, और अंत में जब समझ में आ जाए कि मैं ही मेरा नहीं है, तो फिर बात व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए। जो तुलसीदास जी बैठाना चाह रहे भाई को नाम हो जाए फिर विमल विवेक। विमल विवेक वैराग बढ़ाओ, वैराग को यह बढ़ाने वाला है। वैराग का मतलब ही है अब मेरा कुछ भी नहीं। सादर मज्जन पान किए ते मिटही पाप परिताप हिए ते। अब आदर के साथ जो इस पानी में नहाते हैं, कथा रूपी नदी के पानी में नहाते हैं और उसका पान करते हैं, उसी पानी को पीते हैं। सादर मज्जन पान किए ते मिटही पाप परिताप हिए ते। हृदय से
उसके पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं। पाप और संताप नष्ट हो जाएगा मतलब यहाँ समझिए बात ये थे तो सीधा शरीर से नहीं गई, शरीर पे तो वहां है, हृदय से। राम को जब बन जाने पड़ो तो शारीरिक कष्ट नहीं भयेगा, शारीरिक कष्ट तो भय थे उन्हें। गर्मी का बताई थी उन्हें कल जो बात भई थी, जो गर्मी वाली बात थी कि ग्रीष्म दुसह सम बन गमनु और पंत कथा खर आतप पवनु। पहले जो बात आई थी कि ग्रीष्म ऋतु क्या है, राम का वन की ओर जाना ही ग्रीष्म ऋतु है। और ग्रीष्म ऋतु में जो संकट व्यक्ति के पास आते हैं, जो कष्ट आते हैं, वही वन की गर्मी, वन की पड़ने वाली धूप और वन में चलने वाली गर्म लू ही ग्रीष्म ऋतु की तरह है। वन की जो कथा है, इस राम की जो कथा रूपी नदी में वन की जो कथा है वह ग्रीष्म ऋतु की तरह है। अब बात यहां हो रही है तो कहा कष्ट तो आए उन्हें राम को, लेकिन भाव नहीं कष्ट। देखो कष्ट आना और कष्ट होना दो अंतर है दुनिया में। कष्ट और दुख में यदि अंतर समझ में आया तो अंतर जो समझ में आ जाए, कष्ट और दुख में अंतर समझो। कष्ट का है, कष्ट तो केवल शरीर को कष्ट है, और शरीर को दिमाग यदि कनेक्शन से दिमाग से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए वो, यानी वहां मैंपन शामिल हो जाए तो फिर वही कष्ट दुख में बदल जाए। जैसे कि मान लो अपने कहीं चोट लगी और अपने कोई पेन किलर खा ली, अब वो तो नहीं रहा तुम्हें, लेकिन कष्ट तो फिर भी है नहीं शरीर में, दिमाग को महसूस नहीं कर रहा, नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है तो इसलिए दिमाग तक खबर नहीं पहुंच रही, मात्र शरीर में तो कष्ट है ही। तो दुख कब है उस व्यक्ति को, दुख जो जब बाको कष्ट बाकी मैंपन से जुड़ जाए तो दुख में बदल जाता। कष्ट प्लस में इक्वल टू दुख, तो कष्ट माइनस में इक्वल टू सुख। कष्ट हो तो भी सुखी रहे वो। तो राम को जो कष्ट भुगतने पड़ा वो तो भुगतो उन्हें जरूर है, लेकिन उन्हें शरीर में कष्ट भाव मात्र, लेकिन मन में दुख नहीं भाव। मन से दुख हटते। व्यक्ति जब भी भगवान से मांगा थे तो क्या मांगा था, हे भगवान सुखी रखियो। अरे वो नहीं रख पे सुखी तुम्हें, ताकि तुमने जो करे हैं ऐसे तो फिर राम ही जब स्वयं सुखी नहीं हो सके, भाई साहब जब उन्हें खुद मन में कष्ट भोगने पड़े, तुम कैसे कह सकते हे भगवान सुखी रखियो, कैसे को हो रहा है तुम जो कहने वाले। हाँ यदि कहने हैं तो क्या कहो, जो कहो हे भगवान ताकत दियो, बेकष्ट तुम्हारे पास आने ही है जो आन है, लेकिन बात सहन कर सकें। जैसे कि काकभूषण जी को जब श्राप मिली कि 1000 वर्ष तक तुम्हें भुगतने पड़े, तो फिर उनके गुरुजी ने जब विनती करी शंकर जी तो का को वाद आई कि 1000 जन के जन्म तो हुई है भाई, हमने श्राप दिया तो जन्म तो हुई है 1000 इनके, लेकिन भी जन्म लेने में मरने में जो कष्ट है वो कष्ट इन्हें नहीं हुई है। इनके 1000 जो जन्म है बड़ी जल्दी निकल जाए। भय तो लेकिन शारीरिक कष्ट तो आए लेकिन महसूस नहीं है। बस अब बात समझ लो कि मिटहि पाप परिताप ही, तो हृदय से सारे कष्ट और पाप तुम्हारे मिट जाएंगे इस राम की कथा को सुनने से। बाकी तुम सोचो कि बिल्कुल मिट जाए, वे तो मिलने वाले, वे तो शरीर को तो मिलेंगे लेकिन शरीर को महसूस नहीं होंगे यदि इस राम की कथा को तुम सुनते हो। इसलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि सादर मज्जन पान किए, आदर के साथ तुम इसका इस नदी के पानी का यानी कथा रूपी नदी के पानी का मज्जन करते हो, नहाते हो और पान करते हो यानी पीते हो। विशेषताएं पहले ही बता चुके हैं। तो फिर क्या होगा, मिटाई पाप परिताप, हृदय से सारे पाप और सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।